नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक रहेगा गॉस की प्रयोग से गॉस के अनुप्रयोग से रहेगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोग होता है। ऐसा हो जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए गॉस के प्रमेय की और गॉस के अनुप्रयोग की दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है। तो आपका अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अनंत लंबाई के अनंत अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान एक समान आवेशित एक समान आवेशित चालक तार के चालक तार के सीधे तार के कारण सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डेरिवेशन करते हैं। गॉस के नियम से एक समान चालक तार लेना होता है एक समान चालक तार लेना होता है जिसके आर दूरी पर, कहाँ पर, आर दूरी पर एक बिंदु लिया जाता है। वहाँ वहाँ बिंदु लिया जाता है चालक तार के कारण। ये चालक तार कैसा है, अनंत लंबाई का है। उसके आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है, क्योंकि हमें किसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गॉस के नियम का। तो गॉस का नियम कहता है कि बंद पृष्ठ के लिए होता है। किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ। इसलिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ मानना होता है। तो एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं सर, गॉसियन पृष्ठ। कैसा पृष्ठ सर, गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। कैसा पृष्ठ लिया जाता है, गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। वहां पर हमें क्या निकालना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो हमने ये माना है अल्पांश एरिया। क्या माना है, अल्पांश एरिया डीएल डीए। क्या माना है, अल्पांश एरिया डीए माना है। वहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, यानी पी मान लेते हैं। वहां पर ही हमें एरिया निकालना होता है, छोटा सा एरिया मानते हैं। तो हमें देखिए, हमें इस पर जो हमारा चालक तार लिया है उस पर एक समान आवेशित चार्ज होता है। क्या होता है, एक समान आवेशित चार्ज होता है, जिसके आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है। वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। सर, पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इधर डायरेक्शन होती है, दूर होता है। किससे, आवेश से। तो हमारे जो एक समान आवेशित है, हमने पढ़ा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व सर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व सर एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर जो आवेश उत्पन्न होता है, एकांक लंबाई पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश होता है उसी को बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्यू बट्टे लेंथ। एकांक लंबाई पर लगने वाला जो उत्पन्न होने वाला आवेश को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा आता है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जाता है। माना लिख लेते हैं, माना माना अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का एक चालक तार से आर दूरी पर
आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए मेरे दोस्तों, गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से उत्पन्न होने वाला, गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो हम जानते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस डी ए वेक्टर। देखिए मेरे दोस्तों, कॉस थीटा और आता है सर, कॉस थीटा और आता है। हमें पता है हमारा एरिया और तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र हमारा सेम एक ही दिशा में होता है, तो हमारा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो हमारा एंगल हुआ जीरो। सर इसका भी हमारा गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ भी तो एक वक्र है, तो इसका हम जानते हैं जो इसका एरिया होता है डी इस तरफ होता है, और इसका वैद्युत क्षेत्र जो भी होगा वो पॉजिटिव आवेश के कारण, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो इधर की तरफ होता है, तो हमारा एरिया क्या हुआ, डी एरिया ये हुआ। तो हमारा जो इसका बना जो एंगल बना 90 डिग्री, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है अगर माने तो यहाँ पर भी देखी जाए तो हमारा वैद्युत क्षेत्र इधर होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है, हमारे एरिया की डायरेक्शन इधर होती है, तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा। cos 90 का मान होता है जीरो, इसलिए हम इसलिए लिखते कुल नेट लिख सकते हैं ई डी ए वेक्टर कॉस डी ए प्लस इन तीनों का लिख सकते हैं, तो इनका जीरो हो जाता है। सर क्या होता है, इनका जीरो हो जाता है, तो हमारा थीटा की वैल्यू जीरो होती है, कॉस थीटा की कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारा आएगा फाई बराबर, फाई बराबर ई डी ए वेक्टर और डी वेक्टर डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। तो हमें टोटल पृष्ठ के लिए लेना होता है, इसलिए हम संगमजे लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो फाई बराबर, फाई बराबर ई वेक्टर, सर हम लिख सकते हैं डी ए बराबर, हम हमें जो आपका जो वक्र दिया है, वक्र यानी वेलन का आपने पढ़ा होगा, तो वक्र का जो एरिया होता है, वक्र का जो क्षेत्र वो होता है आपका, वक्र का जो पूरा वो होता है, तो हमारा क्या होता है 2πr l, 2πr l क्या होता है सर 2πr l, तो हमें इसको हटाना होता है, इसकी जगह लगाएंगे 2πr l, क्या लगाएंगे सर 2πr l। इसको देखिए हम गॉस के नियम से, किसके नियम से, गॉस के, गॉस के नियम से, किसके नियम से दोस्तों, गॉस के नियम से लगाएंगे, तो इसको हटा करके हम जानते हैं फाई बराबर, फाई ई बराबर होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको हटाएंगे फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई वेक्टर, ई वेक्टर इंटू इंटू ई वेक्टर इंटू, नहीं सॉरी, इसको हटाएंगे तो क्यू बट्टे एप्सिलॉन, जो हमारा प्लेक्स आता है उसकी जगह पे ये रखना है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इंटू 2πr l, 2πr l, 2πr l। सर यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, हम करेंगे इससे आगे करेंगे क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई वेक्टर इंटू 2πr l। सर हमें क्या निकालना होता है, हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो ई बराबर ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर हमें क्या निकालना होता है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें इसका देंगे डिवाइड, किसका देंगे आवेश में, हम इसका देंगे 2π, हमें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में जाएगी 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल, r इंटू एल। तो हम जानते हैं क्यू बट्टे लंबाई, क्यू बट्टे लंबाई, क्यू बट्टे लंबाई क्या होता है हमारा लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो ई वेक्टर बराबर एक बट्टा 2π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टे आर, लैम्डा बट्टे आर। हमें यही प्रूफ करना था सर, हमें इसको यही प्रूफ करना था, हमें क्या निकालना है कि अनंत लंबाई के कारण
अनंत लंबाई के एक समान आवेश चालक सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। सर हम इसको और मॉडिफाई करें, तो हम कर सकते हैं एक बट्टा अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें और 2 से ऊपर करें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। हमें ये निकल के आया अनंत लंबाई के एक समान आवेश चालक सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सर ये हमारे बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, या तो हमारी गॉस की प्रमेय पूछ ली जाती है या हमें इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। तो आपके क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।